हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज की जगह SI CI शुरू करने जा रहा हूँ। तो परसेंटेज में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन परसेंटेज के जहाँ पे पहुँचा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे आपको SI CI अगर पढ़ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको SI CI बता दूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर परसेंटेज आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर SI CI सीख के आप अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि SI क्या होता है दोस्त। SI तो सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी राशि पर हमको 10% की वार्षिक ब्याज मिल रहा है कंटिन्यू हर वर्ष, जब तक मैं पूरी राशि चुकता नहीं कर देता हूँ, तो साधारण ब्याज होता है। ब्याज की दर सेम रहती है, वो अगले वर्ष चेंज नहीं होती है। 100 रुपये पर जैसे मैंने मान लिया 100 रुपये पर मुझे प्रतिवर्ष 10 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हमें प्रतिवर्ष कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 100 रुपये पर 10 रुपये मिलेगा भाई। अगले वर्ष अगर पहले वर्ष 10 रुपये मिलेगा, अगर मैं बोला कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 100 रुपये पर, तो बोलेंगे कि 10 रुपये पहले वर्ष, फिर 10 रुपये दूसरे वर्ष, टोटल 20 रुपये हो गया ना। टोटल 20 रुपये मिलेगा। अगर मैं बोला कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 100 रुपये पर, तो बोलेंगे तीसरे वर्ष भी 10 रुपये मिल जाएगा भाई। 10 रुपये और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। मतलब हर बार सिर्फ 10 ही रुपये जुड़ेगा। साधारण ब्याज में 10-10 रुपये जुड़ता जाता है। अगर अब बोल दिया, जैसे क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको क्वेश्चन की जीडी का क्वेश्चन करवाना है तो क्वेश्चन के अनुसार चलेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया भाई कि 500 रुपये पर 10% साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% साधारण ब्याज की दर है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप 3 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? अभी ये लगाएंगे PRT/100, PRT/100 ये वाला लगाएंगे भाई। ये लगाएंगे, ठीक है, ऐसा करिए आप, लेकिन इस पर इतना कैलकुलेशन मत करिए ना। ये सब करने की क्या जरूरत है? आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रतिशत में, वो इसी पे आप सॉल्व करिए ना, उसी पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, अगर 3 वर्ष का बोल रहा है ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है 500 रुपये पर, कितना हो जाएगा? तो 3 वर्ष पे 10, फिर 20, एक बार 10% मिलेगा पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष भी 10% मिलेगा, फिर तीसरे वर्ष भी 10% मिलेगा। टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 30%। तो मेरे दोस्त, यही 500 पे आप 30% काउंट कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। आपको कुछ PRT लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 या 30, तो आप कहेंगे 30% या 30/100 कर दीजिए। 2 जीरो से कटा, 30×5 150। इतना आपका बस ब्याज आएगा, खत्म। बस इतने छोटे से सिंपल में PRT लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप इस तरह से साधारण ब्याज एकदम सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल से साधारण ब्याज कर सकते हैं। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, जो आपको परेशान करता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज देखते ही कई बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे मैं पहले करता था, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जैसे अगर आपको आ जाए कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 1000 राशि पर। 1000 की राशि पर 10% की चक्रवृद्धि दर से 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप अब लगाएंगे 1+R सूत्र, फार्मूला याद करने लगेंगे। अरे क्या होता है मेरे भाई, आप कोई फार्मूला मत याद रखिए। बिना फार्मूले का आप कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, फार्मूला आपको कुछ नहीं रटना है ना, कैसे करना है बता रहा हूँ। पहले एक छोटा सा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीखिए। क्या सीखिए? जैसे मैं इसके पहले जस्ट बताया कि 100 रुपये पर मुझे साधारण ब्याज की दर से 10% पे पहले साल कितनी राशि मिलती है?
10 रुपये मिलती है। ठीक है, 10% 10 रुपये मिलती है। अगर मैं बोलूँ कि दूसरे वर्ष कितने मिलेगी, तब बोलेंगे आप भाई तब भी आप 10 रुपये मिलेंगी। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब मैं बोलूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, तो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष दोनों सेम होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष सेम रहते हैं, 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन दूसरे वर्ष जो मिलेगा 100 रुपये पर तो 10 रुपये मिलेगा ही। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ, ये CI की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, CI जो है दूसरे वर्ष 10 रुपये, तो 100 रुपये पर तो 10 रुपये मिलेगा ही, 10% ना। लेकिन ये जो आपको पहले वर्ष ये 10 रुपये जो मिला रहता है, इस पर भी 10% मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा। मतलब टोटल अब कितना हो जाएगा, ये 10, ये 10, ये 1, 10 10 20 है 21 रुपये। और साधारण ब्याज में क्या मिलता था, सिर्फ ये इतना 20 रुपये मिलता था साधारण ब्याज में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 21 हो गया। बस यही फार्मूला अंतर है, यही बस इतना ही अंतर है। लेकिन आपको इसको और किस तरीके से समझ गए ना, किस तरीके से करना है एग्जाम में। एग्जाम में अगर आता है आपके, तो आप 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। फार्मूला में उसमें बताया था प्रतिशतता में कि अगर 2 लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना, तो बताया था एक फार्मूला x, एक बार x बढ़ाया गया फिर y बढ़ गया ना, तो होता है y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये फार्मूला याद आया आपको, ये फार्मूला में बताया था ना भाई। यही फार्मूला आपका चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा सीधा लग जाता है। कैसे लग जाता है, देखिए पहले वर्ष 10 रुपये हमको मिला, 10% मिला, फिर दूसरे वर्ष भी 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर जो 10% ये मिला है पहले वर्ष, इसका हमको 10% मिलता है, लेकिन उसका 10% कैसे निकालेंगे, 10 गुणे 10/100 ना। तो क्या हो जाएगा, 10 10 20 प्लस 2 0 2 0 से कट गया, एक का नाम 1 प्लस 1 इक्वल टू 21 आ गया ना। तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, 21% आ गया। तो याद रखिए 10 रुपये पर 2 वर्ष, 10% पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा 21% होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में आए तो आप वहां निकालिए मत, सीधे 21% निकालिएगा। क्या 21% निकालना है आपको, देखिए कैसे। मैंने आपको बताया कि 1000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 21% होता है। तो 1000 का 21% आप निकाल लीजिए, 21% निकाल लीजिए। 21/21% का मतलब 21/100, 2 0 2 0 से काट दीजिए। 21 दाम 21 10 गुणे 21 ना, 21 दाम 210। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। बस खत्म, क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है यार, सब एकदम हवा बना देते हैं इसका, कुछ नहीं है। अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आपको 2 वर्ष का या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अब 3 वर्ष का एक बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये फार्मूला समझा दूंगा फिर, ठीक है। आज के लिए हो जाएगा काफी। अगर 3 वर्ष पे 1000 पर आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो ना, तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही फार्मूला मेरे भाई। पहले 10 10 2 वर्ष का 21% होता ही है, तो आप 2 वर्ष का 21 लिख लीजिए, प्लस 3 वर्ष का तीसरे वर्ष भी 10% निकाल लीजिए, 10 हो गया। फिर प्लस करेंगे 21 गुणे 10, सेम फार्मूला प्रतिशतता वाला, x इंटू वाई अपॉन 100 ना, सेम फार्मूला। तो 21 10 कितना हो जाएगा, 31 प्लस कितना हो जाएगा, अब ये देखिए 1 0 से कटा, एक अगर 21 में 10 से भाग देंगे तो ये 0 काट के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 2.1, मतलब ये 2.1 हो गया। तो 21 2 33
33.1 प्रतिशत हो गया। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब 33.1% हो गया ना। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 33.1% हो गया। अब मैं पूछूं कि 33.1% जो है तो 1000 का कितना होगा ना। तो 1000 का अगर 3 वर्ष का मैं निकाल रहा हूँ तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 33.1 बटे 100 ना। 2 जीरो से कटा। अब एक देखिए, एक जीरो का गुणा अगर 1 अंक के दशमलव में होता है तो 1 अंक दाहिनी तरफ चला जाता है, तो कितना हो जाएगा 331 रुपए। बस आपका आंसर आ गया, कुछ है नहीं, खत्म ना। इतना सिंपल है, इसे आप लोग हवा बना लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं मेरी तरह। मैं भी छोड़ के आता था, अब करने लगा हूँ। अब भाई देखिए, फार्मूला का थोड़ा सा समझते हैं। फार्मूला है, यदि बोला है जैसे में ये 2 वर्ष का फार्मूला है 2a.a² और 3 वर्ष का फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। फार्मूला है ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला है 3 ईयर के लिए है 3a.3a² ना। यदि हमें दे दिया जाए, इसे यूज कैसे करते हैं देखिए। अगर 10% जैसे 8%, 5%, 6% जैसे कुछ भी हो, जैसे मैं बोलूँ कि a बराबर 4 मैं ले लिए ना, यहाँ पे a लिखा हूँ तो a बराबर मैं 4 ले लिए। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि 4% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आप फार्मूला मत लगाइएगा मेरे भाई। फार्मूला लगाने से अच्छा है आप यहाँ पे पहले करिएगा, पहले 4 का क्यूब करिएगा ना। ए क्यूब किया हो तो 4 चौको 16 चौका 64, अंतिम के दो अंक आपको लिखना है दशमलव तक। फिर 4 चौको 16 चौका 64 किए, फिर है 3a²। a² मतलब 4 चौको 16, 16 तियां 48 हो गया। फिर है 3a, पॉइंट लगाए ना, पॉइंट आप लगा दीजिए, 4 तियां 12। अब यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए। ये आपका 4% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ये। अगर आपका किसी राशि का इतना प्रतिशत निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उतना गुणे इतना कर देंगे बटे 100 कर देंगे, हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। अब भाई ये हमेशा जान लीजिए कि 4 है तो 64 है, मतलब कितने से घटेगा 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 15 6 21 21 4 25, मतलब 4 1 9 4 2 4 6 4। 4 का मल्टीपल जो भी आएगा हमेशा ये 4 का मल्टीपल आएगा। अगर आप 4 से निकालेंगे तो आंसर जो भी आएगा हमेशा 4 का मल्टीपल आता रहेगा। तो आप आंसर 4 का मल्टीपल से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया। अगर अब आपको 4 के अलावा अगर दूसरा मैं a बराबर कुछ और ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ ना, a बराबर मैं 6 ले लिया और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे निकालना है, तो 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है, 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है। तो अंतिम का आपको 2 अंक लिखना है, 216 में 16 लिख लेंगे, 2 आप हासिल ले लेंगे। फिर होता है 3a² a बराबर 6, तो 6 छक्का 36 तियां 36 तियां कितना होता है 36 तियां होता है 30 तियां 90, 6 तिरिक 18, 108 होता है। 108 में भाई 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। अंतिम के 2 अंक लिखना है आपको, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे। फिर है पॉइंट, 1 हासिल लग जाएगा आपका ना। 3a 6 तिरिक 18 और 1 19, मतलब 19.1016%। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा कितने वर्ष का 3 वर्ष का मेरे भाई ना। 3 वर्ष का आप समझ गए। इस तरह से आप अगर इसे यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा ना, बिना सॉल्व किए, बिना फार्मूले का आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि
2 वर्ष में कैसे यूज करते हैं। जैसे ए बराबर मैंने 4 लिया, ठीक है, ए बराबर अगर 4 लिया तो 2 वर्ष में क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर अपान 100 करेंगे, 4 चौको 16 अपान 100 कर देंगे, पॉइंट ये दशमलव है, 4 दूना 8, ए बराबर 2, ए बराबर 4, तो 4 दूना 8, तो 8। अब ये देखिए नीचे अगर 100 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब है 8.16 इतना प्रतिशत आ गया ब्याज। अगर 6 ये बराबर 6 ले लें तो क्या हो जाएगा, 6 चाका 36 बटे 100 और 6 दूना 12, 12 तो ये आ जाएगा 12.36%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6% की दर से ना। तो आपको 2 वर्ष का बता दिया, आपको 3 वर्ष का बता दिया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता दिया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज यूज करना कैसे होता है वो बता दिया। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आप कहें तो एक क्वेश्चन आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम में आया है ना, तो क्वेश्चन कल बताऊंगा दोस्त, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे।